आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कल की प्राकृतिक स्थली संबल, जहां नित्य प्रति कोई ना कोई महात्मा जी, कोई ना कोई गुरु साधु संबल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आए हैं हमारे संबल में संबल के सभी तीर्थों का दर्शन करने व कल की भगवान को उनका न्याय दिलाने के लिए श्री रामदास जी। इनका अपना चैनल भी है बाबा की खरी खोटी के नाम से और काफी विख्यात हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि संबल के बारे में अभी तक आपको क्या पता है। तो देखिए, मुझे पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कल की महाराज की धरती पे मुझे बुलावा आया उनकी तरफ से और मैं आ पाया। और आके मुझे मतलब आज जब मैंने वो विवादित ढांचा उसके बगल से जब हम गुजरे तो वो मैंने देखा तो मुझे तब इतना दुख हुआ। मैंने कहा बताइए कि हमें अपने ही मंदिरों तक अब हम जा नहीं सकते और आज भारत में हमें अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अब जो चीज हमारी थी उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके बाद आपके साथ जो है, आपके सानिध्य में इतने सारे आज हमने यहाँ के मंदिर और तीर्थ देखे और आपने बताया कि कुल 68 तीर्थ हैं संबल में, जिसमें से मात्र 40 ही आज जो है वो प्रकट अवस्था में और हमारे लिए हैं। उनका भी सबका ही तकरीबन जीर्णोद्धार होना बाकी है और अभी 28 तो ऐसे हैं जो कि अभी खोजे जाने हैं। तो सब इस कार्य में पूरे हिंदू समाज को जुड़ना होगा और अपना कर्तव्य समझ के हम सबको इसमें अपना छोटा छोटा गिलहरी योगदान देना होगा, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। और ये जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ, इससे मैं आज ही जुड़ा हूँ। मैं अपने सभी मित्रों से आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ से जुड़िए और कल की महाराज को न्याय दिलाने का, हमारी खोई हुई जमीन, हमारा खोया हुआ मंदिर वापस प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हमें करना है उसमें अपना योगदान दीजिए। संबल के अंदर कहा जाता है 19 कूप, 68 तीर्थ और साथ ही साथ एक 24 कोस की परिक्रमा भी है। हाँ जी। इस परिक्रमा में जो खासियत है वो ये है कि इस परिक्रमा को करते करते आपके 68 तीर्थ और 19 कूप इसी के अंदर ही विद्यमान है जी। तो ये परिक्रमा करी ही इसीलिए जाती है कि आदमी एक एक मंदिर न जाके, अलग अलग न जाके, केवल एक परिक्रमा ही पूरी कर ले तो उसे सारे तीर्थों का लाभ मिल जाता है। तो गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि संबल में जो बाहुल्य क्षेत्र है और जो न्यूनतम हिंदू आबादी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे। भाई उसके लिए तो योगी जी ने सबसे बड़ा संदेश दे दिया है, बटोगे तो कटोगे, एक रहिए, सेफ रहिए। तो जो भी हिंदू आबादी है संबल में और संबल के इर्द गिर्द, ठीक है, संबल शहर में ही तो हम अल्पसंख्यक है ना, और उसमें भी 80 और 20 की, अगर 20 लोग भी, वो 20% हिंदू भी अगर एक रहेगा, संगठित रहेगा तो हम अपनी रक्षा बेहतर कर पाएंगे। और संबल के इर्द गिर्द तो पूरी हिंदू आबादी, उस हिंदू आबादी को आज जागृत होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और एक रहिए, सेफ रहिए। एक छोटा सा और सवाल, कल परसों अतरसों यानी पिछले 3 दिन से टीवी पे भी काफी चल रहा है, न्यूज चैनल वाले सारे संबल में आ गए हैं और लगातार खबरें चल रही हैं कि नेजे का एक मेला हुआ करता था यहाँ पे और उस नेजे के मेले को रोक दिया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। सर एक बात बताइए ना, मेरा सवाल उन मुसलमानों से है, हमारी ही बहन बेटियों से बलात्कार करके, कत्लेआम करके, हमारे ही दादा और पिता का कत्ल करके ही तो हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। ये मुसलमान जिस दादी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ये भूल गए कि उनकी ही दादी का बलात्कार इस दादी ने किया था। अपनी दादी के बलात्कारी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी मां और अपनी दादी के बलात्कारी का गुणगान कर रहे हो, जिसने तुम्हारी बात की गर्दन पे तलवार रख के
उसकी गर्दन काटी और तुम्हारी दादी और तुम्हारी मां से दुष्कर्म किया। उस कत्ली, उस खूनी, उस जिहादी का सत्कार कर रहे हो, उसकी याद में मेला मना रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो। जिस जिस भाले से तुम्हारे पिता का कत्ल हुआ था, वही भाला आज तुम लेके घूम रहे हो। जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, वो इसी तरह अपने ही बाप के और अपने बाप के कातिलों और अपने मां के बलात्कारियों का अभिषेक करती हैं, उनकी याद में मेले लगाती हैं, उनको अब्बू अब्बू बोलती हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी मां के बलात्कारी थे ये। जी चलिए, आपकी बातों से काफी अच्छा लगा, और आपकी मैं सभी से कहूंगा कि आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी खरी खरी बातों से किसी का जमीर तो जागेगा। ऐसी ही खबरों को लिए आप देखते रहिए कल की न्यूज संभल।